हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 के तहत संस्मरण पढ़ने जा रहे हैं। संस्मरण का नाम है हमरे कर हरि काका, जो डॉक्टर सुरेश चंद्र रॉय के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग इस संस्मरण का समरी जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल से अध्ययन करेंगे। नागपुरी भाषा साहित्य कर मूर्धन्य साहित्यकार डॉक्टर सुरेश चंद्र राय कर संस्मरणात्मक लेख में हरि काका कर वो गोइठ बात मन के याद जाए। तो नागपुरी भाषा साहित्य में जो डॉक्टर सुरेश चंद्र राय का जो संस्मरण लेख है, उसमें इनको हरि काका का जो प्रमुख बातें हैं उसको याद आ जाता है। वो गोइठ बात मन में हरि काका हमरे मन कर माझे गोटेक साधारण आदमी तैर रह के हो बड़ गुणवान आदमी बन जाए ना। ये उनका जो गोट बात है, प्रमुख बात है, जो अच्छा बात है, उसके चलते वे एक साधारण आदमी होते हुए भी वे हम लोग के लिए बहुत गुणवान आदमी थे, बहुत बड़ आदमी हो जाते हैं, बन जाते हैं। एकदम सोझ और गुरुआ गोठियाक वाला मनुख हरि काका का नाव चायरा दन ई चलते बाजल है कि वो ढेर बड़ कविराज है कई, और गुड़ जैसा मधुर वाणी उनका था, और इसीलिए उनका नाम चारों तरफ इसलिए भी फैला हुआ था क्योंकि वह कविराज थे। और संगे संगे वो वैद्य कर काम हो करे ना, और साथ ही साथ वैद्य का काम करते थे और कविराज भी थे ना। नागपुरी में कविराज को वैद्य बोला जाता है कभी कभी। उनकर हाथ में ऐसन जस है कि जबर ले जबर बीमारी हो बेस हो जाएला। उनके हाथ में इतना हुनर है, इतना अच्छा है कि अच्छा से अच्छा मतलब बहुत जबर से जबर मतलब खतरनाक से खतरनाक बीमारी ठीक हो जाता है। ई सब गुण हरि काका के अपन बाप दादा से विरासत में भेटा है, और ये सारा गुण उनको कहाँ से मिला है? अपने बाप दादा से मिला है। कैसनो बीमारी हो वो सब मैधका कर बीमारी कर इलाज एक सहज ढंग से करत रहे, और कैसा भी बीमारी कितना भी पुराना बीमारी हो रहता था, सबको एक धक्का में ही ठीक करते थे, एक ही बार में ठीक कर देते थे। वो आपन सिंगार पोतार में बगरा ध्यान नहीं देवत रहे, वे अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, वो सिंगार पोतार नहीं करते थे। उनकर ब्याह कर ढेर दिन बाद हो उनकर कोरा एकदम सुना रहे, मतलब उनके शादी के बाद भी उनका एक भी छुआ नहीं हुआ था। कुछ एक दिन बाद अचक्का एक दिन हरि काकी दुनिया छोड़ के गेलई, और उनकी पत्नी का एक दिन ना कुछ दिन बाद देहांत हो गया। हरि काका का मोरल पाछे हरि काकी का मोरल पाछे हरि काका एकदम से अकेला हो गेलई। उनकर जिंदगी कर गाड़ी जैसने तैसने आगे बढ़े लागे रहे, और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था। कि एहे माझे इसी समय क्या हुआ कि गांव में गोटेक अधेड़ जनाना एक ठो छोटे कन छुआ के ले के आवेला, और इसी बीच एक जो अधेड़ उम्र की मतलब ज़्यादा उम्र की एक लेडीज थी, अपनी एक छोटे सा बच्चा को लेकर आती है इस गांव में। ओके वो गांव कर छोड़ा मन हरि काका घरे डेरा देवाई देवेना, और गांव के कुछ लड़का लोग ना उस औरत को हरि काका के घर डेरा दिलवा देते हैं। से कर पाछे रसे रसे दुयो कर बीच में अपनत्व कर भाव बढ़े लागे लागलक, और इसी के चलते मतलब एक साथ घर में रहने लगी। वो जो ज़्यादा एज की जो औरत आई थी, उनके बीच में अपनापन का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अपनत्व बढ़ गया। थोड़े दिन तो दुयो कर बीच में बेसे से बीतलक, थोड़े दिन तक दोनों के बीच में बहुत अच्छा से बीता। हरि काका भी खुशी खुशी रहने लगे। मुदा अकाल हुआ, अकाल पड़ेला। वहाँ पे क्या हुआ? अकाल आया उस गांव में, और अकाल कर पड़ते ही गरीबी कर कारण से दुयो जन में झगड़ा होए लागला। अब वहाँ पे क्या होता है? गरीबी के चलते दोनों व्यक्ति में, दोनों मतलब वो जो लेडी जो आई थी और हरि काका में लड़ाई होने लगता है गरीबी के चलते। शेखर पाछे हरि काका एकदम से अपन काया सवांग से थाक जाए रहे, और उसके बाद हरि काका का जो शरीर था वो एकदम पूरा थक गया था, क्योंकि वे बूढ़े भी हो गए थे और बीमार पड़ गए थे, क्योंकि खाना भी अच्छा से नहीं मिल पा रहा था, अकाल हो गया था। पाछे वो थोड़े दिन बरियातू हॉस्पिटल में भर्ती रहे। बीमार होने के बाद वो बरियातू हॉस्पिटल जो रिम्स है उसमें भर्ती रहे, और कुछ दिन के बाद वो इस दुनिया के हर हमेशा के लिए
छोड़ के चल के लग, और उनका मृत्यु हो जाता है हरि काका का। चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। गांव कर बूढ़ा पूर्णिया मनक ख्याल होले हर सठे हरि काका कर चेहरा और उनकर दुलार भीतरे भीतर उधैक उठेला। जैसे ही गांव का बूढ़ पूर्णिया का ख्याल आता है, उस वैसे ही हरि काका का चेहरा सामने हम लोग का आ जाता है। उनका जो प्यार है, दुलार है, वो हम लोग को दिखने लगता है। कितना सुभियार और गुरुआ आदमी, मतलब कितना स्वभाव का अच्छा और कितना मीठा आदमी थे, मीठा बात बोलते थे। गांव कर बड़ छोट जनी मर्द छुआ जवान सब से बाबा बचरू नेवैर के बोले जेके कहे ना, हरि काका से बगरा दोसर केऊ में हम आज तक नहीं देखली। मतलब गांव घर के जो छोटा बच्चा है, छोटा जवान, बूढ़ा बूढ़ी, सब से, मर्द औरत, सब से निवर के बोलने के लिए बोलते थे और अच्छा से बात करने के लिए कहते थे और करते थे। और आज तक हम ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखे, कभी नहीं मिला ना, राइटर बोलते हैं। गांव कर सद अखरा में दखिन दने सिंह मनक घर कर सोझे हरि काका कर घर। उनका घर कहाँ था? तो आखरा के दक्षिण में जो सिंह लोग का घर है उसके एकदम सोझे हरि काका का घर था, सीधे। अब धसल छर देवारी कर भीतरे एगो ठुठगू ले करंज गछ जेकर में अघन कर बाद चार भार लखे पोरा राखतक घर मालिक कर। अब वहाँ क्या बताया जा रहा है कि उनके जो आंगन है, उसके आंगन में ना एक करंज का गाछ है जो एकदम पूरा ठूठ है, मतलब डाली उसमें नहीं है। और वहाँ पे अघन के बाद उस डाली पे मतलब पोरा रखा जाता है घर मालिक का। और भीतरे छोट कून साफ सुथरा घर है, उसके भीतर आगे हम लोग जाएंगे तो उनका घर साफ सुथरा मिलता है, आंगन लिपल हुआ मिलता है, पिंडा चिकाइल मिलता है, एकदम साफ सुथरा, एकदम देखना, चूल्हा वूल्हा मिलेगा। सौभे ढाबा भत खैया बटे, और सारा जो ढाबा है, जो घर है, जो रूम है, भतखैया है, खाने वाला रूम है। रसोआ और माझे एगो कोठरी, रसोई है और एक कोठरी भी है। ओकरे में घर कर चीज वस्तु हरका पेटी बासन बर्तन लुगा गेदरा मन राखतक, और हुए दुयो बूढ़ा बूढ़ी सुतबो करतक। मतलब सारा बर्तन सामान वस्तु जितना भी था, लेदरा गोदरा जितना भी था, सब कुछ वहाँ रखते और साथ में वहाँ पे दोनों सोते भी। रसवे घरक एगो कोना में, और वही घर के रसवे घर में ही एक कोना में बकरी पटरू भी बांधते थे। पूर्व जन्म कर कौन पाप कर चलते भगवान ई मन के छुआ पुता नी देलई। मतलब पूर्व जन्म में, मतलब पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा गलती किए थे ये लोग कि उनका एक भी ये छुआ नहीं हुआ, कोई भी बेटा बेटी नहीं हुआ। दुयो झनक बड़ा उदास जिंदगी, मतलब दोनों झनक का, मतलब दोनों लोगों का, बूढ़ा बूढ़ी का ना जिंदगी पूरा उदास बीत रहा था। हरि काका कर समय तो गांव घर में एक दोसर से भेंट भाट करेक गोठियाएक बतियाएक में बीत जाए, मुदा काकी दिन रात एहे मलोला में भीतरे भीतर कांते कल्पे। हरि काका का तो गांव घर में इधर उधर उठने बैठने और बतियाने में उनका समय बीत जाता था, लेकिन जो काकी थी उनका दिन रात, मतलब वो दिन रात सोचते रहते थे। यही उनको मतलब अंदर से दुख था कि हमारा एक भी पुत्र या पुत्री नहीं है, और वो रोती रहती थी। करिया नई तिलसावर साफ सुथरा एक हरिया गतर, मतलब पूरा करिया नहीं थे ना, तिलसावर थे, उनका रंग थोड़ा सा ठीक था, साफ था ना। और एक हरिया गतर था, मतलब साफ सुथरा उनका शरीर था। सात हाथ कर धोती के ठेहुना तक एक टंगिया पिंधले हरि काका। उघरा गतर में एगो गमछा नी तो कोनो साफ लुगा कर एक टुकरी के लेंगा खांध में फेंकले रहत रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 हाथ का धोती, मतलब 7 हाथ का धोती थे पहनते थे, एक टांग में एक टंगिया पहनते थे, मतलब एक टांग में लपटा हुआ रहता था, और एक गमछा नहीं तो कोई साफ लुगा को भी वो कांधे पे मतलब रखते थे। काकी मुश्किल से 3 हाथ कर दोहरी बदन कर गेठी ले जनाना।
काकी जो थी वो 3 हाथ की मतलब ज़्यादा मतलब लंबी नहीं थी और दोहरी बदन की थी और उनका मुंह गोल था। मुंह का गाल गोल 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 था। रंग हरी काका से तनी दब था और हरी काका से भी इनका चेहरा जो था दब था, मतलब ये हल्का और ज़्यादा तिलधावर थी। गहना गुड़िया या सिंगार कर नाव से दुयो हाथे लहठी, और गहना के नाम पर इनके हाथ में केवल दोनों हाथ में लहठी जो चूड़ी होता है और कान में तरपत हुआ करता था। गांव घर कर जनानाओं मन से इनकर कोनो लहिस दागा नी रहे, मतलब इनका गांव घर के जो लेडीज लोग रहती है उनसे भी इनका ना कोई लगाव ज़्यादा नहीं था। बिहने भात खाई के एगो ओड़िया और पतूर बढ़राई कर झांटी ले के घर से वो निकलतक। और वो क्या करते, सुबह सुबह खाना वाना खा के और जितना भी होता है झाड़ू बहारू करते थे और निकलते थे। और से सांझे बैर डुबले पाछे घूरतक, और फिर जब घर से निकलते अपना जो भी था पुड़िया तुड़िया जो भी बैत का भी सामान रखते थे ना तो वो लेके जाते थे और फिर शामी की घूमते थे। गोबर मिले के एकाध धप होने से अपन गड्ढा में उझैल रखतक। और जब वे जाते थे उधर तो इधर उधर गाय गोरू का जो गोबर होता है ना मिलता है तो वो अपने ही खेत में उछल देते थे। हरी काका गांव कर बेस कविराज रहे। हरी काका गांव कर क्या थे, एक बेस कविराज थे, वैद्य थे। बिहान होवे और उनकर पिंडा में गांव लागिक बेमरिया मन आवे। और अभी तो ये कहानी अभी जो ऊपर देखे हम लोग वो काकी का कहानी था, ठीक है। अभी हरी काका का देख रहे हैं कि हरी काका एक क्या थे, कविराज थे, वैद्य थे। बिहाने होता था तो लोग उनके आंगन में पिंडा में गांव घर के जितने भी लोग हैं वो बीमरिया लोग थे वो सब आके झुंड लगा देते, भीड़ लगा देते। बाथा पीरा, जर शीत, कफ खोखी सब रकम कर बेमरिया मन उनकर से बेस हुए। जितना भी ये सब बीमारी था, जर बुखार था, कफ खांसी था, सब उनकर दवाई से ठीक हो जाते थे। जंगली जड़ी बूटी कर इनके बेस ज्ञान रहे और जंगल का जड़ी बूटी का ना बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। बाप जब दवाई बनाए तब इकर ले दरकारी जड़ी बूटी के जुमाइक रहिए काका कर काम रहे। मतलब जब इनके पापा जब दवाई बनाते थे तो वो जड़ी बूटी लाना इन्हीं का काम था। हफ्तों दिन कर मेहनत कर बाद उ सतवार, मोथ, फरियारी, गुरी, सोना पाटी, गम्हार, चक्रौत, डिंगरौत, हैत, चिकारी और खेत पापड़ी मन के लाइन के घरे उझल देते। मतलब हफ्तों दिन, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक भी जाता था तब ये जितना भी अभी नाम बोले हैं सतवार, मोथ, फरियारी, ये सब जड़ी बूटी का नाम है ना, सोना पाटी, ये सब ये जुटाते थे और घरे लाके रखते थे। तले बाप और माई वो जड़ी बूटी के छुई छुई के उलट पलट के देखते और उनकर मेहनत के सहराते। और तब उनके माता पिता जो देखते थे जड़ी बूटी को, कितना अच्छा जड़ी बूटी लाया है, कहाँ से इतना इतना लाया है ना, और उसका तारीफ करते थे, बहुत अच्छा काम किया है तुम। जवानी बेरा एक धाव हरी काका जबरदस्त बीमार पड़ रहे। और हरी काका जब जवान थे तो उस समय बहुत डेंजर बीमार पड़े थे ये। महीनों दिन तक उनकर जर नहीं उतरलक, वो लंबा दिन से खटिया धैर्य लेलक और बहुत दिन तक वो खटिए पे ही रहे। उनकर रोगी थाकल काया निरोग होई के फिर उठी कि नहीं आदमी मन के विश्वास नहीं होई। मतलब ऐसा बीमार पड़े हुए थे कि लोग सोच रहे थे कि ये ठीक कभी हो पाएंगे भी कि नहीं हो पाएंगे। उनका शरीर दम थक गया था, मतलब दम कमजोर हो गया था, मतलब उनका कोई भरोसा नहीं था जीने का। बाप कर इलाज चलते रहे और उनके पिताजी उसको इलाज करते रहे। सेह घड़ी एक दिन हमरे घरे सत्यनारायण कथा सुन ले। उसी समय इनका घरे क्या हो रहा था, सत्यनारायण कथा सुना जा रहा था। पूजा कर प्रसादी मोहन भोग, आटा कर जो हलवा होता है कि तनी बेसे मुरही कर लड्डुआ साइज लखे बनाए के उनके खिलाई दिलाई और कहलाई, ले हरी ई प्रसादी के खाई ले तो बेस हो जाबे। और क्या कहे कि लो ये प्रसादी को खाओ तो ठीक हो जाएगा। हरी काका बेस हो ही गेलक। अब सच में हरी काका क्या हो गया, बेस हो गए। दादा साहेब हम के प्रसादी खियाई के जियाई है बाबा साहेब, कहते उनकर आंख में लोर डबडबाई जातक।
और वे हरी काका हमेशा क्या बोलते थे कि ये दादा साहब थे जो हमको प्रसादी खिलाए और हम ठीक भी हो गए, उनके कहते हुए आंख में लोर डबडबा जाता था। माई कर तीन झर दुलार देवर रहे, माई कर तीन झन दुलार देवर रहे, मतलब कि माँ, ये जिनका जो माई थे ना, उनका कितना देवर थे? 3 ठो देवर थे। अब यहाँ पे किनका माई का बात चल रहा है? ये लेखक का कहानी चल रहा है कि लेखक के पापा ही उनको प्रसादी खिलाए थे और इनके माई के 3 ठो क्या थे? दुलार देवर थे, मतलब अच्छा मैंने प्यार करते थे ना देवर देवर को। तो कौन कौन था? हरी काका भी देवर है, मुकुंद काका और जगदेव काका, तीनों। कोनो परब तिहार कर रोटी प्रसादी के माई इमन ले कई दिन से जुगाई के रख तक। और जो माँ है ना, इन लोगों को रोटी प्रसादी जो भी ये बनाती थी कोई भी पर्व में, तो जुगा कर रखती थी, एकदम संयोग के रखती थी। इमन में से केहुए कोनो बेरा कयो दिन बाद प्रगट होई के कहते अलबत्त करीला हरी। आज परब बीते है, रवरे के हिने आवे के मौके नहीं मिले नी। और माँ क्या बोलती थी कि अलबत्त आप लोग एकदम हद हैं, पर्व का इतना हो गया, बीत गया, अब आपको आने का टाइम नहीं मिलता है। उनके बैठाई के माई भीतरे ढुकतई कोठा में, तले बक्सा में टुकरी में महिरह के राखल पोटाम से 3 दिन बासी पुआ और मोहनभोग के देते। और 3 दिन का मतलब जो बासी पुआ और मोहनभोग जो हलवा होता है वो बक्सा में रखी थी ना, बांध के रखी थी, वहाँ से निकाल के अब देती। प्रसादी के गोड़ लाई के वो अमृत नियर खाई के पानी पीते। और हरी काका ये सब जितने भी जो थे देवर थे वे लोग खाते थे, अमृत के जैसे खाते थे प्रसादी को। पीनी तमाखू चढ़ाते और देवर भौजी कर गप घंटों चलत रह तक। और फिर तम्बाकू मतलब जो तंबाकू खाते हैं, खैनी उनी खाते हैं, या फिर जो हुक्का होता है वो पीते हैं और बहुत देरी तक उन लोग का गपशप चलता है देवर भौजाई का। एक दिन साधारण शीत में काकी जियान हो गेलई। मतलब कि एक बार क्या हुआ कि शीत में, मतलब शीत का समय था, मतलब ठंडा का समय था ना, उनकी पत्नी जो काकी थी वो डेथ कर गई। हरी काका कर भोकोर भोकोर के कांधे सब कर करेजा बधे। और हरी काका जोर जोर से रोने लगे और जिसको देखकर सबका करेजा फट गया था एकदम सोच के। ई बुढ़ारी समय में बेगर छुआ पुता कर आदमी ले घरनी कर नुकसान होवे दुखदाई तो रहबे करे। तो ई बुढ़ारी में अगर किसी का कोई भी छुआ पुता नहीं है, बिना छुआ पुता, और उसमें ऊपर से भी पत्नी का डेथ हो गया तो और दुखदाई हो गया, मतलब और कष्ट वाला समय आ गया इनके पास। सोग सोगान ले मुंह कान सुखाले हरी काका गांव में हीने होने डुमडुमाई। और बेचारा मुंह और कान सुखाले मतलब मुंह कान पूरा एकदम सूख गया था और इधर उधर गांव में बेचारा इधर उधर डोलते उलते चलते रहते थे। एगो बिस्कल बुढ़िया गाय रहे उनखरठीन, एक ठो मतलब बूढ़ी गाय भी था, ओकरे सेवा वो करे, उन्हीं का उसका ही सेवा ये करते थे। घरे पोरा भी नहीं था। बियारी खाल बाद चुपे चुपे ऊ बगीचा बट जाए और केकरो पोरा के खींच के लानय गाय कर आहार ले। और कहीं कहीं ये बगीचा में इधर उधर जाते थे और किसी का भी पोरा खींच के थोड़ा बहुत चुपे चुपे ले आते थे और गाय का यही आहार था, यही खाना था। एक आध दिन उनके पोरा लान के वो देखियो लेलक, कोई कोई तो देख भी लिया कि पोरा कहीं से लाता है। तले 10 डंडा बात होलक पोरा मालिक से। अब पोरा मालिक क्या बोला कि 10 डंडा मतलब इसको हम मारेंगे, ऐसा ऐसा बात हो रहा था। एक दिन कने से भूलते भटकते बालक छुआ के ले एगो ठुरकी ले जनाना गांव में ढुकलक। एक दिन क्या हुआ कि भूलते भटकाते मतलब भुला उला कर एक छुआ के लेकर एक अधेड़ उम्र की, मतलब ठरकी मतलब बहुत ज़्यादा एज की ना, एक जनाना लेडी जो है आई। हाँसी धिदरिक में गांव कर नाती छोड़ा मन उ जनाना के हरिये काका घरे डेरा दिवाई देलय और हुए रहे लागलक। तो हंसी मजाक में ही गांव के जो लड़का छोड़ा लोग होता है वे हरी काका के घर में डेरा उस औरत को दिला दिए। अब दुइयो बूढ़ा बूढ़ी एक दोसर के पतियाई लागलई
और वो जनाना अब निर्भीक रूप से हरि काका के राइंद के खियाई राइत के गोड़ो हाथ कर देबे। अब क्या हुआ कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी एकदम एक पति पत्नी के जैसा रहने लगे और वो जनाना भी निर्भीक होकर बिना डरे हरि काका के मतलब बहुत अच्छा से ख्याल रखती थी, खाना खिलाती थी, गोड़ भी दबा देती थी। बिहनिया गगरी लेके और सुबह क्या करती गगरी लेके जब वो घर से निकले तो गांव का जनाना मन मुंह में लुगा लेके हंसे। और जब वो बाहर निकलती थी ना वो लेडीज, तो घर के जो जनाना मन है जो लेडी लोग हैं मुंह में लुगा मतलब ढाँप के मतलब चुपे चुपे हंसते थे उनको देखकर। मुदा वो जनाना के इकर कोनो फिक्र नहीं रहे, लेकिन वो लेडीज को इसका कोई टेंशन नहीं था कि हंस रहा है तो हंसने दो। पाछे सब कहे लागलक, पाछे बाद में सब लोग क्या कहने लगे, जाय देवा मतलब छोड़िए जाने दीजिए, भगवान बूढ़ा कर घर कर फिर से बसाई देलक। ये बूढ़ा आदमी का घर फिर से भगवान बसा दिए, रहने दो सही है। बाद में सब बोलते थे। नाती मन बूढ़ा से रोज पूछे तब आजा। जो बच्चा लोग थे जो नाती लोग जो रूम दिलाए थे ना उस लेडीज को, तो पूछते थे दादा से काका से, क्या आजा कैसन ना पूछते थे, तब आजा कैसन मतलब सब मौज मस्ती ले करते थे ना, थोड़ा मजाक हंसी मजाक करते थे। बुढ़िया ठीक से सेवा शुरुआ करूला नी मतलब ठीक से सेवा पानी करते हैं ना, ये सब कह के दादा को चिढ़ाते थे। हरि काका भैर मुँह मुसक देवेला, तो हरि काका चिढ़ते नहीं थे बल्कि मुसक देते थे। तोहरे तो सार ना बोलते थे कि तुम लोग का यही काम है। मुदा गांव में वो काकी कर खूब तारीफ करे, और वो गांव में काकी कर क्या था खूब तारीफ करते थे। वो कहे क्या कहते थे काका कि बड़ घर के हकई बुझबई मतलब बहुत बड़ी घर की है लेडीज ना, छिलका रोटी बड़ा बढ़िया पकाइला और बहुत अच्छा छिलका रोटी पकाती है। सब पेट मीस मीस के हंसे, मुदा हरि काका बहुत संतुष्ट रहे अपन एखन कर जिंदगी से। सब लोग बहुत हंसते थे उनका बात सुनकर, लेकिन जो हरि काका हैं बहुत खुश रहते थे। यही बीच एक दिन संझौत बेरा खरियान ठिन बैठ के अपन जोरा पारी जगदेव काका से वो अपन भीतरी बात बतियाई। अब एक दिन सांझ में खरियान में जो होता है ना जहाँ खेत खलियान होता है वहां पे बैठ के और जगदेव काका थे उनसे बात कर रहे थे, अपन भीतरी बात मतलब अंदर का बात उनसे बता रहे थे। का कहबे जगदेव तोर भौजी बड़ा सेवा करेला। और क्या बोल रहे थे, तुम्हारी जो भौजी है ना ये जो लेडी जो आई थी बहुत सेवा पानी करती है। हम कहिला ना अकबकाबे मतलब अकबकाओ मत, सब मनसा कामना पूरा हुई, सब तुम्हारा जितना मन की इच्छा सब पूरा होगा। जगदेव काका गमलई उनकर बात के, और जगदेव पापा काका जो थे ना उनका बात को समझ गए। कहलई तो अपन वैद्य है कि तुम तो अपने ही वैद्य हो ना, तुम क्या हो, तुम तो अपने ही वैद्य हो, हकीम हो। बरखा पानी कर अभाव से साल किसान मनक बिहनो नी घुरलक। तो बरखा पानी के अभाव से मतलब पानी नहीं गिरा, जिसके चलते किसान मनक क्या हो गया, बिहनो नी घुरलक मतलब कि इनको अकाल पड़ गया, इन लोग का दिन नहीं घुरा। ऋण ऋण पैचाव गाढ़ होई गेलक आदमी मन ले, और इनका ऋण और पैचाव मतलब कर्जा हो गया आदमी का। ऐसन मौका में हरि काका और काकी एकदम छिरियाई गेलक, मतलब इन लोग का बहुत और तकलीफ कष्ट होने लगा, खाने के लिए भी नहीं मिलने लगा। बनी भूती कोनो नहीं भूखे रहे छोड़ और दूसरों कोनो उपाय नहीं रहे। हम लोग बनी भूती भी करने लगे, दूसरा का काम करने लगे, नहीं तो उनको भूखे रहना पड़ता। दुइयों कर पेट जरे लागलक तो प्रेम श्रद्धा सूख गेलक। जब दोनों का पेट जरे लगलक मतलब दोनों का पेट में अन्न ही नहीं मिल पा रहा है अच्छा से, तो दोनों में लड़ाई होने लगा, उनका सुख खत्म हो गया। बातें बातें पे दुइयों का झगड़ा और गुल, बात बात पर दोनों को लड़ाई और झगड़ा होने लगा। काकियो तैनो तैनको दबके नहीं खोजे, मार तो मार मतलब काकी भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, मारबे तो मार लो, लेकिन बोलती थी बहुत ज़्यादा। स्वाति का बूंद नियर हरि काका कर सुख सिराई गलक, जिसे स्वाति का जो बूंद होता है ना खत्म हो जाता है, उसी तरह से इनका सुख भी खत्म हो गया। कई ठो बीमारी उनके धैर्य लेलक, अब बहुत सारा बीमारी उनको पकड़ लिया। हायर माइन के एक दिन वो गांव में सब कर से कहलक, हार उर मानकर वो गांव में सबसे बोलने लगे, आप बड़का सरकारी अस्पताल बरियातवे चल जात ही बाबा ना, खाए तो मिली नहीं। वो हार के क्या बोले कि जा रहे हैं बरियातू जो सबसे बड़का हॉस्पिटल रिम्स है वहीं जा रहे हैं, कम से कम खाना भी तो मिलेगा ना 2 टाइम का। हुआ से घूर के तनिए दिन में
उनकरो दाना पानी हियाँ से पूर गेलक। और वहाँ से कुछ ही दिन में वो वहाँ से आ गए और इनका मतलब कि वो उनका मृत्यु हो गया। भतीजा मन जितने भी थे, राइटर भी भतीजा ही है, संगे गवैया गांव घर के लोग भी अंतिम संस्कार में मेसा होई के शामिल होके मनावता कर निर्वाह कर ले। और मानव के प्रति मतलब कि कोई किसका डेथ हो जाता है तो कोई उसका नहीं होता है तो दाह संस्कार करते हैं ना, उस तरह से किए। अकाले परिया से काकी मुखिया घरे बाहरी काम गोबर फेंक के घर के बढ़राए सोटराए कर के पोसात रहे। और जो काकी जो थी मुखिया घर काम करने लगी, गोबर उबर फेंकने का, घर उर बढ़ाने का, और उसी तरह से उसका जीवन चलने लगा। पाछे पाछे ओके सरकार दन से बूढ़ा पेंशन मिलेक लागलक, मुदा समय तो रोज बीते जायला। और उनका सरकार का जो वृद्धा पेंशन होता है ना, वो भी काकी को मिल रहा था और समय तो बीतते जा रहा था। बुढ़िया थाई गेलक, मतलब थक गई, बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो गई और मुखिया घर काम छोड़ के घरे ही रहे लागलक। और मुखिया घर भी काम छोड़ दिया और घरे रहने लगी। बेटा बैठ जाए रहे, बेटा बड़ा हो गया था। चुटिया रांची में काम करत रहे, जब तब आवे, कभी कभी आता था, माई के देख के जाए और माँ के देख के चल जाता था। खाए पिए कर तो कोनो दुख नहीं रहे, मुदा गतर अब बेसिए थाकते जाय लागलक और एक रात के सुतलक तो सुतले रह गेलक। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उनका जो शरीर था वो थक गया था और एक रात अब सूती तो सुतले ही रह गई। हरी काका कर गोटे जिंदगी हमर आँख के सामने आइजो सिनेमा कर रील नियर खुलते चल जाइला। और जो लेखक हैं, जो हरी काका के भतीजा हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हरी काका के आज भी गोटे पूरा जिंदगी हमारे आँख के सामने जैसे कि सिनेमा के रील चलता है उस तरह से खुलता नजर आता है। और हम कई किस्म कर भावना में माइत जाइला, और इनके दिल दिमाग में बहुत प्रकार के भावना में ये बह जाते हैं। तो ये कहानी समाप्त हुआ। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। बनकेवरा भाग वन में किताब में छपल संस्मरण हमरे कर हरी काका कर रचनाकार के है कई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश चंद्र राय। नेक्स्ट है, हरी काका कैसन आदमी रहे? हरी काका सुबियार और गुरुआ आदमी है कई? हरी काका कर घर कौन मनक सोझे रहे? तो सिंह के मनक सोझे रहे। हमरे हरी काका नामक शीर्षक कहानी में लहठी और तरपत आवल शब्द का है के? तो ये एक गहना है। हरी काका गांव कर का रहे? हरी काका गांव कर कविराज रहे। हमरे कर हरी काका शीर्षक संस्करण में मोहन भोग के कहल जाहे? तो मोहन भोग प्रसादी के कहल जाता है, जो हलवा होता है। ठीक है। मुकुंद काका और जगदेव काका बनकेवरा भागवन किताब कर कौन शीर्षक संस्मरण कर पात्र है के? तो राइट आंसर क्या होगा? हमरे कर हरी काका। नेक्स्ट है, हमरे कर हरी काका नामक शीर्षक संस्करण में बिस्कल बुढ़िया के कहल जाएला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसको कहा जाता है बिस्कल बुढ़िया? हरी काका कर गाय को। हरी काका दोसर जनाना के बहुत बढ़िया पकाते रहे, मतलब क्या क्या पका रहे थे? तो छिलका रोटी, पुआ रोटी, पीठा रोटी। तो राइट आंसर होगा छिलका रोटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हरी काका और उकर दोसर जनाना के चलते अलग हो गेलै। अकाल के चलते अलग हो गया, अकाल हुआ था इसके चलते तो ही तो लड़ाई झगड़ा होने लगा था। हरी काका कर दोसर जनाना कर बेटा कहाँ काम करत रहे? तो कहाँ काम कर रहा था? चुटिया रांची में। हरी काका अपन बीमारी कर इलाज करवाई लगिन कौन अस्पताल चल गए? तो बरियातू अस्पताल गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।